वादा को लालू यादव सिंगापुर में जाकर वो किडनी को जो ट्रांसफ़र कराए हैं तो राघोपुर के सारा विकास को सिंगापुर में ट्रांसफ़र कर दिए। और पीपा पुल के जहाँ तक बात है, ये तो वो मान लीजिए कि कभी कभी मेला में लड़कन लोग जाता है ना, तो पैसा गार्जियन को नहीं होता है या कंजूस गार्जियन होता है, तो कुछ खरीदना नहीं चाहता है तो 5 पैसा के पीपी ही कीन देता है बच्चा को। तो वह राघोपुर के जनता को 5 पैसा के पीपी ही दे दिया है, जो बजाते रहो, ढक 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 करते रहो। जब आप हमारे युवा पीढ़ी को और बच्चों को शिक्षा से दूर रखेंगे और पूरे बिहार में नौकरी बांटेंगे, तो क्या हमारे राघोपुर के जब बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे तो वो क्या रोजगार कर पाएंगे? सबसे पहले बुनियादी ढांचा शिक्षा है, और शिक्षा के प्रति इतनी उदारता उनका है, वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे राघोपुर के बच्चे मतलब शिक्षित ना हो, अनपढ़ टाइप का रहे, और जातीय गोलबंद करके हमेशा जिस तरह से वो चुनाव जीतते आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अदिति, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुद्दा एक्सप्रेस पे। इस बार जो मेरी मौजूदगी है वो बिहार के राघवपुर में है। मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव का ये विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और कई बार यहाँ से उनका जो परिवार है जीतता आया है। तो आप आसपास देख सकते हैं कि कितना डेवलप्ड ये एरिया है। ये लोग भी बता देंगे, क्योंकि मुझे डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ कुछ नहीं दिख रही है। कई स्कूलें मैंने आते समय में देखी, वो बंद पड़े हुए थे और एक कमरे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर लोगों से बात करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव का भी हाल फिलहाल का जो बयान था, जब वो मुंबई गए थे तो उन्होंने कहा था कि जो मोदी सरकार है वो गोबर को भी हलवा या मिठाई बना करके लोगों को खिला रही है। तो जनता से जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं सब चीज़ों को। बाबू माई बउआ का यह राघोपुर विधानसभा क्षेत्र है। अगर तीनों को मैंने देख चुका हूँ, देखने के लिए बाकी नहीं है। अब लोग अभी आप बोली है कि जीत कैसे जाते हैं, जीत जाते हैं बहनबाजी में कि हम अगले बार इस ढंग से काम करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। इसी पर लोग माने भूल जाते हैं। बात रहा कुछ यादव की, समझे कि नहीं, तो खास करके यादव जाति के लोग सीधा साधा होते हैं। और लालू यादव अपने तो तेज है ही, इसमें दो मत की बात नहीं है। लालू यादव यादवों के बीच में इस ढंग के आगे वादा करते हैं कि लाठी घुमाओ, भैंस पर फानो, चरवाहा विद्यालय खोलो। यादव इस पर भूल जाते हैं कि यह यादव बहुत बढ़िया किया, मगर फॉरवर्ड के लोग हैं, फॉरवर्ड के लोग हैं। यादव में भी फॉरवर्ड है ना जी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लिए तो उनको बाल बच्चा के लिए विद्यालय चाहिए। तो ऐसे में लोग इसी से सोचकर माने यादव जो है वोट उनका दे देता है जातीय के नाम पर। कुछ और जाति है, इस ढंग से नेताओं का वर्चस्व है कि जाति को बांट देते हैं, इसी से वो जीत जाते हैं। मतलब एक तरफ वो कहते हुए दिखते हैं कि हिंदू मुस्लिम करती बीजेपी, और दूसरी तरफ वो जातिवाद ही कर रहे हैं। जातिवाद है, इसी के चलते वह जीत जाते हैं, समझे कि नहीं। और कोई बात नहीं है। विकास की जहाँ तक बात है, तो राघोपुर में तेजस्वी का जो 3 खानदाने यहाँ पर शासन किया, हमारे पूर्व विधायक यहाँ के भोला बाबू, स्वर्गीय भोला बाबू उदय नारायण राय, तेजस्वी लालू यादव को अंगुली धके सारण से यहाँ राघोपुर में बंधक बना दिए हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान को हत्या करने के लिए उसका भाई जयचंद मोहब्बत गोरी को लाया था अफगानिस्तान से, उसी प्रकार से भोला बाबू लालू यादव को यहाँ लाकर माने हत्या करवाए। कोई प्रशासन कुछ नहीं माने हत्या करवाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ बंधुआ मजदूर हो गया, माने उनको जाल में लोग फंस गया है, यही तो है। और आज के न्यूज में हम देखा है कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री जी से 10 को क्वेश्चन किए हैं, और चिराग पासवान से, जो क्या जमुई में क्या क्या विकास किए, अगले चुनाव में वादा किए थे प्रधानमंत्री जी और चिराग जी। तो मैं भी तेजस्वी जी से पूछता हूं, अगर वो है नहीं तो सामने होते तो सामने पूछते, क्या आपके बाबूजी, आपके मम्मी जी और खुद आप 6 पाया का पुल कच्ची दरगाह में देने का वादा आपका बाबूजी कह गए, मम्मी जी कह गई और आप भी कह गए, कहाँ है? दूसरे को क्यों कहते हैं कि वादा किया? हम किसी का कर्ज लिए हुए हैं तो हम दे नहीं रहे हैं, तो दो कोई लिए हुए है उसको हम कहाँ कहने जाएंगे? मतलब एक वादा का परंपरा चला रहे हैं, परंपरा चला रहा है, और यही तो बात है। और जो देख रहे हैं कहने के लिए तो बहुत कुछ है, हम भी अपना बहुत कुछ कह दूं और करूं नहीं, इसका मतलब तो वह नहीं है। क्या बताइए ना जो जनता नहीं जानती है, बाकी यहाँ की सिर्फ जुमलेबाजी में आ रही है तेजस्वी यादव की और इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन का माने यहाँ पर क्या है, कुछ तो है ना। कांग्रेस और तेजस्वी यादव मिलकर के इस बार बिहार में धमाल मचाएंगे। ना, ऐसा कोई बातें नहीं है कि बिहार में धमाल मचाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
माने जो इंडिया गठबंधन का जो जहाँ तक बात है उसमें कोई ऐसा नेता ही नज़र नहीं आता है। अब कोई ऐसा बात नहीं है कि लोग माने कुछ नहीं जानता है, सब कुछ जान रहा है। वो इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा नेता ही नहीं नज़र आ रहा है कि हाँ वह प्रधानमंत्री बनेगा, क्या विदेश में जाकर कुछ काम करेगा। राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं राहुल गांधी क्या बोलेंगे? यहाँ पर तो बोलते बोलते भुला जाते हैं। हमरा से भी कम बोल पाते हैं, क्या बोलेंगे? उधर भुला जाते हैं। तेजस्वी यादव चाहते हैं ना, आप ही के तो खेलोगे। तेजस्वी यादव क्या चाहेंगे? वो भी तो लालू यादव के बेटा न है जो बोलने के लिए कुछ। उधर दिल्ली में लालू यादव कहे थे कि हम प्रधानमंत्री को जानते ही नहीं हैं। जो भारत को प्रधानमंत्री को लालू यादव नहीं जानते हैं तो विदेश के आदमी को जानेंगे क्या? लालू यादव बोले हैं कि नहीं बोले हैं? सब आदमी जानते हैं, आप भी जानती होगी, काहे कि मीडिया से जुड़े हुए हैं। लालू यादव दिल्ली गए थे तो कहते कि पीएम कौन है हम जानते ही नहीं हैं। बताइए, जो भारत का राजनीति करने वाला व्यक्ति विपक्ष में हो या पक्ष में हो, प्रधानमंत्री को नहीं जानता हो, राष्ट्रपति को नहीं जानता हो, मुख्यमंत्री को नहीं जानता हो, वह जनता को कैसे जानेगा? विकास की दर जो देख रहे हैं यहाँ पर, तो 95 में अटल जी का सरकार जब बनी थी इंडिया में, भारत में, तो वह अटल जी कहे थे कि हर गांव को शहर से जोड़ा जाए। यह अटल जी का देन है जो आज हम ढलैया या पिच या सड़क से चल रहे हैं, अटल जी का देन है। ये लालू जी का देन नहीं है, अटल जी का देन है कि हर गांव को शहर से जोड़ने का काम अटल है जी। 3 पीढ़ी शासन करने के बाद हमारे राघोपुर में जो स्थिति बनी हुई है उससे अवगत कराने की जरूरत भी तो नहीं होगी। देख ही रहे कितना विकास दिख रहा है। थोड़ा आप लोग बताइए ना डिटेल में, जो जनता जो है यहाँ की नहीं है और सिर्फ राघोपुर के बारे में सुनती है, तेजस्वी यादव के भाषण सुनती है, उनसे इंस्पायर होती है, जरा क्षेत्र की आप लोग सच्चाई बताइए। क्षेत्र में आज तक तो एक डिग्री कॉलेज स्थापित नहीं हो पाया है, अब क्या बताएं। अभी तक जो हॉस्पिटल बना है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। हॉस्पिटल में बेहतर सुविधा उपलब्ध नहीं है, चिकित्सक समय पे नहीं आते हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी तो रह चुके हैं। अब वही चीज़ तो दोनों भाई स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, बावजूद राघोपुर का हाल वो है। राघोपुर से प्रतिनिधित्व करते हैं वो। तो बताने की आवश्यकता जितना ज़्यादा हम लोग बताएंगे वो कम पड़ेगा, क्योंकि राघोपुर में आज तक सिर्फ ठगने का काम हुआ है, विकास के नाम पर जीरो। ये राघोपुर का धरती बहुत ये चर्चित है और ये हॉट सीट से जाना जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं, पूरे राघोपुर में घूम सकते हैं, ये माननीय तेजस्वी यादव से जाना जाता है, लेकिन आपको कहीं से विकास नहीं दिखेगा। बात बताइए, तेजस्वी यादव हो गए या राहुल गांधी हो गए, दोनों युवाओं की बहुत बात करते हैं। आप तो खुद युवा हैं, आप बताइए आप क्या देख पा रहे हैं? हम तो युवा हैं और हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ये राघोपुर क्षेत्र पे लालू परिवार का राज चलते आ रहा है। तो यादवों से प्रेम जो है, यादवों से प्रेम है। हम कोई जाति विशेष पे नहीं जाते हैं। हम लोगों को, हम युवा हैं, हम विकास के नाम पे हम लोग जीते हैं, ठीक है। ये राघोपुर है, ठीक है। राघोपुर हम लोग बच्चा से थे तो जानते थे कि लालू यादव आए हैं, तो सब लोग एक उम्मीद लेके जाते थे। लेकिन पता नहीं वहाँ जाते जाते सबका उम्मीद ख़त्म हो जाता था। पता नहीं कैसे उम्मीद ख़त्म हो जाता था। वहाँ जाकर लोग वहाँ पे मांग रखते थे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, सबका कागज़। कैसे जीता उनका पार्टी, वो तो बताइए। फिर वोट किस चीज़ पे देते थे? यही तो हम राघोपुर को हम नहीं समझा पाते हैं, यही चीज़ तो हम लोग नहीं समझा, और हम लोग भाई लोग समझ नहीं पाते हैं। राबड़ी देवी जीत के गई, तेजस्वी यादव 2 बार जीत के गया। क्या दिक्कत है? राघोपुर से आपको जिता कर भेज दे रहा है, आप सिर्फ राघोपुर को बुर्बक बना के रख रहे हैं। एक पीपा पुल दे दिए, ठीक है, पीपा पुल दे दिए, अब बोले हैं डबल पीपा पुल दे दिया। अरे उससे क्या फायदा है? अभी हम चर्चा करने वाले थे, उससे हमें क्या फायदा है? पुल से मैं आई हूँ, मैं आपको बता दूं, पुल की जो स्थिति है इतनी खराब है और इतनी दयनीय है कि आप भी एक बार देखेंगे तो डर जरूर महसूस होगा उस पुल को पार करते हुए वक्त। तो चलिए जनता से ही पूछते हैं, जो लोग हर रोज जोखिम ले करके उस पुल से आते जाते हैं, बताइए। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि देखिए अब जैसे अभी हमारे माँ हैं, बच्चे हैं, भाभी लोग हैं, डिलीवरी हुआ, तो यहाँ पे ऐसा सुविधा नहीं है कि इमरजेंसी के लिए हम यहाँ पे व्यवस्था करवा सकते। डॉक्टर सीधे रेफर लिख देता है, और पता नहीं रास्ते में जाते जाते रास्ते में हो, इतना रास्ता खराब है कि रास्ते में जाते जाते रास्ते में हो जाता है। इतना ज़्यादा तबीयत खराब रहता है, इतना शर्मिंदी महसूस होता है हमको। हम तो पटना रहते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे तुम तो तेजस्वी यादव का क्षेत्र का है, तो बहुत सारा मतलब सुविधा होगा वहाँ पे। लेकिन अब मैं अपना दुख किससे बताऊं? जो यहाँ का जनता है, यहाँ का भाई है, यही चीज़ तो नहीं समझ रहे हैं। वो आए तो उनको विरोध नहीं करना है, बस उनसे पूछना है आप बैठिए आराम से, आप राघोपुर के लिए किए क्या हैं? आप हमको ये बता दीजिए, पूरा लिस्ट बता दीजिए राघोपुर के लिए किए क्या हैं। जो भी हुआ है वो केंद्र सरकार की योजना से हुआ है, आप किए क्या हैं? आपके रीजन में हुआ क्या है? आपके रीजन में एक ईंटा जुड़ाया है क्या?
रोजगार तो दिया है, आप युवा है, रोजगार लेके खुश नहीं है? रोजगार क्या हुआ? रोजगार कहाँ मिला है? मेरे राघोपुर का वासियों को रोजगार मिला है? किसी से पूछ सकते हैं रोजगार मिला है क्या? वो तो जुमलाबाजी है। वो जुमला जब आप हमारे युवा पीढ़ी को और बच्चों को शिक्षा से दूर रखेंगे और पूरे बिहार में नौकरी बांटेंगे, तो क्या हमारे राघोपुर के जब बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे तो वो क्या रोजगार कर पाएंगे? सबसे पहले बुनियादी ढांचा शिक्षा है, और शिक्षा के प्रति इतनी उदारता उनका है, वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे राघोपुर के बच्चे मतलब शिक्षित ना हो, अनपढ़ टाइप का रहे, और जातीय गोलबंद करके हमेशा जिस तरह से वो चुनाव जीतते आए हैं, फिर चाहते हैं आगे भी हम जाति आधारित मतलब मुद्दा उठाकर चुनाव जीतते रहे। तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोच रहे हैं? उनको माता के भी मुख्यमंत्री बनते देखा, पिताजी के भी देखा, उनको भी डिप्टी सीएम बनते देखा। विकास देखा आपने? विकास तो कुछ नहीं देखा हमने यहाँ क्षेत्र में। कहते हैं विकास कर दिया है काफी। वो स्वास्थ्य मंत्री भी थे, उनका भाई भी थे, लेकिन अभी तक रेफरल अस्पताल जो है उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। उसके बाद इलाज के लिए यहाँ डॉक्टर एनी टाइम नहीं रहता है। इमरजेंसी में हम लोग जाते हैं, पीएमसीएम एनएमसीएम जाते हैं जी। कितना दूर पड़ता है आपके क्षेत्र से? यहाँ से पीएमसीएच 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता जी। है। बाहर जाकर के ये बोलते हुए दिखते हैं कि हमने अपने जो एरिया है उसमें स्वास्थ्य सुविधा जो है बिहार में बहुत बढ़िया कर दी है सुविधा, और आप बता रहे हैं आप उन्हीं के क्षेत्र में नहीं है। उन्हीं के क्षेत्र में हम नहीं, हर एक व्यक्ति से पूछ लीजिए क्या स्वास्थ्य में विकास हुआ है। यहाँ एक महाविद्यालय भी नहीं है। हम लोग के बाल बच्चा जो है नाम लिखाने के लिए पटना जाता है, हाजीपुर जाता है, एक भी महाविद्यालय यहाँ पर नहीं है। ये स्थिति है यहाँ। मतलब इतना ध्यान देने वाली बात ये है शिक्षा कि के जो तेजस्वी यादव शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, उन्हीं के क्षेत्र में ना शिक्षा दिखाई पड़ती है ना स्वास्थ्य, और विकास के नाम पे क्या है चाचा यहाँ पर? विकास के नाम पर जीरो है, कुछ नहीं विकास है। जो विकास हुआ है यहाँ के पूर्व विधायक सतीश कुमार जी थे, उन्हीं के 5 साल के वर्ष में जो विकास हुआ है वही दिख रहा है। रोड है, 6 लेन पुल जो बन रहा है। वो चुनाव में यहाँ नीतीश जी आए थे, सतीश जी भी आए थे, तो हम लोग पुल मांग किए। सतीश जी बोले नीतीश जी से कि हाँ सर, यहाँ राघोपुर काटनुमा इलाका है, चारों तरफ नदी से घिरा हुआ है, यहाँ एक पुल जरूरी है। तो ठीक है, ऐसा पुलिया हम बहुत बनाया है, ठीक है, हम वादा करते हैं आप सतीश जी को जिताइए, हम पुल बनाएंगे। तो उन्हें हम लोग वादा किए हैं कि हाँ भाई हम सतीश जी के जिताएंगे, आप पुल बनाने का काम किए, शिलान्यास करवा दिए वो। तो उन्हीं का सतीश जी का देन है कि पुल बना है, विकास है, गांव-गांव में बिजली है, जो चीज़ भी है सब सतीश जी के पूर्व विधायक का देन है। पूर्व विधायक का है, जी। कुछ भी इनका किया हुआ नहीं है। कुछ चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं।